दोस्तों, अक्सर ग्रामीण इलाकों में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी बहुत सी अफवाहें फैली होती हैं। मगर कुछ बातें महज अफवाहें नहीं होती, उनके पीछे भयानक कहानी छुपी होती है। रजतपुर पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा ग्रामीण गांव था। अमावस की रात थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे, मगर गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा था, जैसे आधी रात का समय हो। उसी सन्नाटे में किसी की लाठी की ठक ठक की आवाज गली में सुनाई पड़ी और उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ एक घर के अंदर घुसा। उसने जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद किया और हाँफता हुआ दीवार की टेक लेकर खड़ा हो गया। कहाँ थे? कहा था ना, अंधेरा होने से पहले लौट आना, और ना आ पाओ तो वहीं रुक जाना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो आपको अपने साथ ले जाती। अभी वो बस खराब हो गई थी। बस वाले ने रात को स्टैंड पर उतारा तो कहाँ जाता, फिर पूरे गांव में घूमती है वो अमावस्या को। भगवान की दया है जो सही सलामत घर पहुंच गया मैं। तभी उनके घर के बाहर जोर जोर से वही ठक ठक की लाठी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तुमने घर के बाहर ठीक से पूजा तो की थी ना? स्वास्तिक तो ठीक से बनाया था ना? पूजा? लेकिन घर में तो सूतक लगी है ना? पिछले हफ्ते तो ताऊ जी गुजरे हैं। 40 दिन तक घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। विनीता की यह बात सुनकर महेश के पसीने छूट गए। तभी उनके दरवाजे पर उसी लाठी से दस्तक हुई। सुबह होते होते बाहर काले कपड़े में नींबू मिर्च राई, सिंदूर और टोटके की सामग्री रखी थी, जिस घर पर खून की बूंदें टपकी हुई थी। गांव वालों को यह टोटका देखते ही स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने जैसे ही उनके घर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो महेश और उसकी पत्नी दोनों मृत अवस्था में घर के फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें ऊपर पलटकर सफ़ेद हो चुकी थी और जीभ नीली होकर बाहर लटकी हुई थी। उस दिन से गांव में फैला डायन का खौफ और ज़्यादा बढ़ गया, और गांव में चाहे किसी के घर में सूतक लगा हो या कोई भी अनहोनी हुई हो, अमावस्या के दिन घर के बाहर पूजा और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने की रस्म बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 20 साल बाद ये सब अपने घरों के बाहर पूजा क्यों कर रहे हैं? मामी, कोई त्योहार है क्या आज? त्योहार नहीं बेटा, अमावस्या है। अमावस्या के दिन गांव में डायन भटकती है, और अगर घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक ना बनाओ तो घर पर टोटका कर देती है, और उसका वो टोटका घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कहते हैं कि आज से लगभग 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी, और उसे वापस जिंदा करने के लिए उसने डायन तंत्र सीखा और लोगों के घरों से बाहर अमावस्या की रात टोटके करके रखने लगी, जिसके पीछे घर के बाहर वो टोटका करके रखती थी। अगले दिन उस परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते थे। गांव वालों को कहना था कि इन लोगों की बलि लेकर वह अपने बेटे को जिंदा करना चाहती है। इसलिए एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर उसे मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा गांव में हर अमावस्या को भटकती रही, और वही टोटके हर अमावस्या में होते रहे। लोगों ने इसका निवारण करने के लिए एक बड़े ही सिद्ध पंडित जी से बात की, तो उन्होंने इसका निवारण यही बताया। अमावस्या के दिन घर के बाहर पूजा करके अगर स्वास्तिक बना दिया जाए तो इसकी सकारात्मक शक्ति से कोई टोटका कर ही नहीं पाएगी। क्या मामी, आप भी आज के ज़माने में ऐसे अंधविश्वासों को मानती हो? आप ऐसा कुछ नहीं होता। तुम शहर में रहते हो बेटा, इसलिए इन बातों पर यकीन नहीं कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन हर अमावस्या को उसकी लाठी की आवाज़ सुनाई देती है सबको। मैं अभी बस पूजा करने ही जा रही हूँ, अंधेरा होने वाला है। सुमन पूजा करने जा ही रही थी, तभी रमेश की जोर से चीखने की आवाज़ आई। वो लोग भागकर उसके पास गए तो रमेश सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और उसके माथे पर गहरी चोट लग गई थी।
उसके माथे से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। मामी जी, सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। मामा जी के, इन्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ रवि, माधवी, मैं तुम्हारे पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम लोग घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक बना देना। और सुनो, पूजा करने के बाद सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेना। और चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल से कल सुबह ही लौटूंगी। सुमन रमेश को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। उसने पूजा की थाली तैयार कर रखी थी। माधवी जैसे ही अंदर पूजा की थाली उठाने के लिए गई तो उसमें रखा कपूर नीचे गिर गया। रवि, माधवी, जितेंद्र और उसकी बहन रूपाली सब घर के बाहर थाली लेकर पूजा करने के लिए गए। उन लोगों ने वहां पर पूजा तो कर दी, लेकिन पूजा की सामग्री में कपूर नहीं था और स्वास्तिक बनाना भी उन लोगों के ध्यान से उतर गया। पूजा करने के तुरंत बाद उन्होंने घर के सब खिड़कियां दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। आपने इतनी जल्दी घर को बंद क्यों कर दिया? कम से कम खिड़की तो खोल लो, बहुत घुटन हो रही है। नहीं दीदी, माँ ने बताया था ना, आज की रात कितना खतरा रहता है सब गांव वालों को इस डायन से। उन लोगों ने भी इन्हें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और सब साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। सुमन का भी कॉल आया कि रमेश की तबीयत अभी ठीक है। लगभग 11:30 बजे सब एक ही रूम में सो गए, मगर जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे रूपाली के कानों में टक टक की आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ से रूपाली की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा कि कमरे के बाहर की तरफ से उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? शायद मेरा वहम है। रूपाली उस आवाज़ को इग्नोर करके वापस सोने के लिए लेट गई, मगर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। उसने कमरे में पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन बोतल में पानी खत्म हो चुका था। वो पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी उसने अपने पीछे से फिर से ज़मीन पर लाठी बजने की आवाज़ सुनाई दी और एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। वो आवाज़ सुनते ही रूपाली के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो काली साड़ी पहने एक बेहद बूढ़ी और जिसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा था, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जिसे वो बार बार जमीन पर मारती जा रही थी। अचानक देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर को पलटकर बिल्कुल काली हो गई। रूपाली उसे देखकर पूरी तरह से डर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। कितना भी कोशिश कर लो, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बहुत सालों से इस गांव में किसी का शिकार नहीं कर पाई मैं। आज अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। डर के मारे रूपाली पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी। खुद को बचाने के लिए वो वहां से अंदर की तरफ भागी, मगर वो दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। बेकार की कोशिश कर रही हो, बचा नहीं पाओगी खुद को मुझसे। यहाँ का रास्ता अब तुम्हारे लिए बंद है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ ही जाओगी। खुद को बचाने के लिए रूपाली इधर उधर भाग रही थी, मगर घर के एक कोने में उस डायन ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर पूरी तरह झपट पड़ी। घर में रूपाली की चीख और उसकी आवाज़ से सबकी नींद टूट गई। ये तो रूपाली की आवाज़ थी। कहाँ पर है रूपाली? रूपाली को ढूंढने के लिए वो तीनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन रूपाली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधी रात को रूपाली कहाँ गायब हो सकती है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? रूपाली कहाँ हो तुम रूपाली? स्टोर रूम में देखते हैं, वहाँ पर चेक नहीं किया हमने, वहाँ पर भी देखते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में गए। उन्होंने जैसे ही स्टोर रूम की लाइट जलाई तो लाइट अचानक टिप टिप करने लगी और कमरे के कोने में उन्हें रूपाली पूरी तरह से चोटिल हालत में मिली। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें और जीभ बाहर निकल कर आई हुई थी। उसे देखकर उन तीनों की चीख निकल गई। जितेंद्र ने उसे गोद में उठाया और उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। उन्होंने उसकी सांस और नब्ज चेक की, मगर रूपाली की सांसें थम चुकी थी। कैसे हो सकता है ये सब?
कैसे मर सकती है रूपाली? कहीं मैं बुरा सपना तो नहीं देख रहा? किसने मार डाला मेरी बहन को? इंसान की ऐसी हालत तो तभी हो सकती है जब उसे डायन ने मारा हो, लेकिन हमने तो घर के बाहर पूजा की थी, तो उसने रूपाली पर हमला कैसे किया? इसका मतलब जरूर पूजा करने में हमसे कोई चूक हुई है, और अगर उसने रूपाली को मारा है तो इसका मतलब वो हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। वो हमें भी छोड़ेगी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब क्या करेंगे हम तो जानते भी नहीं हैं यह सब क्यों हुआ है, और सब कुछ ठीक से किया था हमने। तभी घर में फिर से वैसे ही लाठी बजने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ को सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और रवि ने दरवाजे को अंदर से कड़ी लगाकर बंद कर दिया। लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे, और इसलिए वो डायन हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। हमें खुद को बचाव करना होगा। मैं रघु काका को फ़ोन करता हूँ, शायद वो हमें इसका कोई निवारण बता सके। रवि ने जल्दी से गांव के पंडित रघु काका को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। तो उसकी बात सुनकर पंडित जी पूरी तरह से डर गए। तुम लोगों ने ठीक से पूजा तो की थी ना, और पूजा करने के बाद घर के बाहर स्वास्तिक बनाया था ना? मैं स्वास्तिक? माँ ने कहा था कि पूजा करने के बाद बाहर स्वास्तिक बना देना, लेकिन अंधेरा होने के डर से हमारे दिमाग से ही बात निकल गई। अब हम क्या करें काका? हे भगवान, यह क्या क्या तुम लोगों ने, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यह उस डायन को काबू करने का बस हमारे पास यही एकमात्र तरीका था। पता नहीं अब कैसे मैं तुम सबको उससे बचा पाऊंगा। पंडित जी के आगे कुछ और बोलने से पहले ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। रवि ने उन्हें कॉल लगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके पास कॉल लगी ही नहीं। कुछ मिनट बाद उनके घर के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से खटखटाया, और उसी वक्त उन तीनों की सांसें उनके हलक में अटक गई। इतनी रात को कौन आया होगा भैया? मुझे लगता है वही डायन हमारा ध्यान भटकाकर हमें कमरे से बाहर निकालना चाहती है। इस कमरे में भगवान की मूर्ति है, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डरो मत बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा रघु काका। रवि बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। तभी माधवी ने दिमाग में एक बात आई और वो ज़ोर से चिल्लाई, रुक जाइए भैया, बाहर मत जाइए। वो रघु काका नहीं है। अमावस्या की रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि रवि वापस कमरे के अंदर आ पाता, जमीन पर उसी लाठी की ठक ठक के सुनाई दी और डायन रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रवि जोर से चिल्लाया और वो डायन उसके ऊपर झपट पड़ी। उसे देखकर डर से माधवी पूरी तरह चिल्लाने लगी और रवि को बचाने के लिए वो कमरे से बाहर भागी। तभी जितेंद्र ने उसे कमरे में खींच लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर से उसी कड़ी को लगा लिया। प्लीज़ मुझे जाने दो, भैया को बचाना है। मुझे अपने भैया को बचाना है, वो मार डालेगी। शांत हो जाओ माधवी, मैं जानता हूँ कि तुम रवि को बचाना चाहती हो, पर इसे तुम ही नहीं मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि शक्ति नहीं है जिसे हम उसका सामना कर सकें। नहीं, मैं अपने भैया को इस तरह उसके हाथों मरने नहीं दूंगी। माधवी ने कमरे में रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और दरवाज़ा खोलकर कमरे के बाहर चली गई। वो डायन अभी भी रवि को नोच रही थी और उसके चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो दौड़ती हुई हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ पर आई। उसने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को उस डायन से स्पर्श किया तो वो पूरी तरह चीखने लगी और वो बौखलाती हुई बंद दीवार से बाहर गायब हो गई। उसी वक्त माधवी ने हनुमान जी का नाम लेते हुए निडर होकर उसकी मूर्ति को घर के बाहर रख दिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। जितेंद्र और माधवी मिलकर रवि को अंदर लेकर गए। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थीं और हर जगह पर हुई खरोच से लगातार खून बह रहा था। माधवी ने जल्दी से उसके बॉडी को हाफ साफ करके उन पर बैंडेड की, मगर तभी रवि की आंखों से आंसू बरस पड़े। अगर आज तू ना होती तो मैं डायन मुझे मार ही देती। तूने अपनी जान जोखिम में क्यों डालकर मेरी जान बचाई?
अगर तुझे कुछ हो जाता तो पगली? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा भैया। तभी रवि के फ़ोन पर रघु काका का फ़ोन आया। माधवी ने फ़ोन रिसीव करके उन्हें पूरी बात बताई तो रघु काका के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे हिम्मत दी और अब कमरे से बाहर निकलने को सख्त मना कर दिया और अपनी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर अपने सभी शिष्यों के साथ गांव के मंदिर की ओर निकल गए। जब माधवी उस डायन से सामना करने के लिए इतनी हिम्मत कर सकती है तो आज तक हम उसे खत्म करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए थे, यह जानते हुए भी कि संसार में भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तब भी हम उससे डरते रहे। उन्होंने आधी रात को मंदिर के कपाट खोले और मंदिर के प्रकांड के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर उन्होंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। उसी वक्त गांव में उस डायन के जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। घंटी की ध्वनि से गांव वालों का मन कुछ शांत हुआ। तभी जोर जोर से चीखते हुए वो डायन मंदिर की तरफ आने लगी। तभी पंडित जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और उसने उस डायन पर गंगाजल को छिड़काव कर दिया। गंगाजल का स्पर्श पड़ते ही वो और पूरी तरह तड़पने लगी। एक काले धुएं के रूप में मंदिर में जल रही थी और कुंड में समा गई, आसमान में कहीं विलीन हो गई। उस रात के बाद फिर कभी किसी अमावस्या को गांव में उसका साया किसी को दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई टोटका किसी के घर के बाहर मिला। गांव में सब हादसे होने भी हमेशा के लिए बंद हो गए, मगर उसे एक रात ने रूपाली से उसकी जिंदगी छीन ली। काश वो उस रात कमरे से बाहर नहीं निकली होती, या उसकी चीख अगर उन लोगों तक पहुंच गई होती तो आज शायद वो जिंदा होती। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी रियल स्टोरी टोटका यहीं समाप्त होती है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं।